मैं बाबा अमर सिंह सोलंकी आप सभी को तहे दिल से जय श्री राम, राम राम। मैं अपना विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। आज शहीद भगत सिंह को याद किया जा रहा है। आज शहीदी दिवस है। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन जलियांवाले बाग में शहीद जिन्होंने बलिदान दिया, मैं शहीद ना कह करके कहूँगा कि हमारे जितने भी महापुरुष थे उन्होंने बलिदान दिया, आज उनको याद नहीं किया जा रहा है। क्यों भाई? आज उनके नाम पर हिंदुस्तान में एक भी चीज दिखा दीजिए आप। आज जितने भी स्वर्ण पदक दिए जा रहे हैं, क्या सरदार भगत सिंह के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मंगल पांडे के नाम पर, या अन्य और हमारे साथी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, क्या उनका नाम कहीं देखा, आपने सुना है? हम एक वर्ष में एक बार उनको याद कर लेते हैं शहीदी दिवस के दिन। कोई पार्क उनके नाम से, कोई हॉस्पिटल उनके नाम से, कहीं ऐसी विशेष जगह जहां पूरा विश्व का व्यक्ति आकर के उन शहीदों पर फूल चढ़ाए, हमारे शहीदों को याद करे, जिन्हें आप शहीद कहते हैं लेकिन मैं बलिदानी कहूंगा। मीडिया के लोग या आम नागरिक आज उनको शहीद कहता है, लेकिन मैं देशभक्त और बलिदानी कहूंगा, क्योंकि अगर वो बलिदान ना देते तो संपूर्ण भारत में बच्चे ने जो आवाज लगाई और जो जुनून दिखाया, उनके कारण अंग्रेजों को भागना पड़ा। वह एकता दिखी और अंग्रेजों को वहां से वह गद्दी छोड़नी पड़ी। हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, आज़ादी मिली। हमारे गांधी जी को भी लोग कहते हैं कि इनकी वजह से आज़ादी हुई। मैं पूरे भारत में पूछना चाहता हूं अपने सभी भारतवासियों से कि सही मायने में आज़ादी का जो अर्थ है वो किनके कारण मिली? क्या जो नेता बन गए आज़ादी मांगते मांगते उनके कारण हुई, या जिन लोगों ने अपने आप को बलिदान दे दिया देश के ऊपर, उनके कारण आज़ादी मिली? जिन्होंने अपना घर परिवार, अपने समाज को छोड़ दिया सिर्फ देश के लिए, आन बान शान के लिए, क्या उनके लिए आज हमारे जितने भी संगठन हैं या जितने भी हमारे जो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ते हुए कदम, जो बार बार लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है इस हिंदुस्तान को। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो जाएगा तो आप संपन्न हो जाएंगे, आपकी रूपरेखा बदल जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। आज जितने भी आत्मनिर्भर भारत की आवाज उठा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। 14 अप्रैल जंतर मंतर, चलो दिल्ली, हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन संकल्प ले लें कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम
हिंदू राष्ट्र घोषित कराकर छोड़ेंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। आप हमसे पूछते हो क्यों होना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसके नुकसान क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं। आप नुकसान बताइए, फायदे हम बताएंगे। आइए एक चैन बनाते हैं, एक डिबेट करते हैं, बैठते हैं और फिर बताएंगे। आप बताइए नुकसान और हम बताएंगे फायदे। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से आता हो, हम डिबेट करने को तैयार हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं इस बात को, है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं होना चाहिए और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि क्यों नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा हूं संपूर्ण भारतवासियों से। बच्चे बच्चे से पूछना चाहता हूं, उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। जब एक मुस्लिम कंट्री, एक मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, जब वो घोषणा कर सकते हैं, तो हम हिंदुस्तान की घोषणा क्यों नहीं, हिंदू राष्ट्र में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मैं बता दूं आपको, बड़े बड़े विशाल बुद्धिजीवी, हमारे संस्कारी, वेद पुराण को पढ़ने वाले और बड़ी बड़ी महारथी हमारे हिंदुस्तान में हैं। खोज निकाल लो, कर लो। हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। न मानने वालों को ये चेतावनी दी जा रही है कि हिंदू राष्ट्र अब आपको लिखतम भी दिखाई देगा, आपको कागजों में भी दिखाई देगा, आपको विधानसभा में भी दिखाई देगा, आपको राज्यसभा में भी दिखाई देगा, आपको लोकसभा में भी दिखाई देगा। आप जल्द से जल्द, एक ही लक्ष्य है हमारा, सभी हिंदू संगठन एक झंडे तले काम करें। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मैं कहना चाहूँगा, चाहे वह मोहन भागवत जी हों आदरणीय हमारे, या विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिंदू युवा वाहिनी, जितने भी हमारे संगठन हैं, सुदर्शन हिंदू युवा वाहिनी, केसरिया हिंदू युवा वाहिनी, जितने भी हैं हमारे संगठन, अब अहंकार छोड़कर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित कराना होगा। अति आवश्यक है आपका हिंदू राष्ट्र होना। आप आइए, एक साथ मिलकर आवाज उठाइए। और आज एक और विशेष चर्चा करूंगा आपके समक्ष, 2 मिनट और इस पर शेयर जरूर करना मेरे भाई। महामंडलेश्वर श्री श्री 108 रविशंकर जी, बड़े बड़े रविशंकर जैसे महापुरुष हमारे हिंदुस्तान में, जिन्हें जाना जाता है, माना जाता है, समझा जाता है। मैं आज उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, खुशहाली आएगी, आनंदमय होगा, मंगलमय होगा, हर व्यक्ति खुश होगा, क्योंकि संविधान में परिवर्तन होगा। उस हिसाब से कानून बनाए जाएंगे। एक कानून संपूर्ण भारत मानेगा, एक संविधान, एक निश्चित कानून बनेगा जो सभी संपूर्ण हिंदुस्तान में माना जाएगा। और हमारी गौ माता को सम्मान मिलेगा, हमारी गौ माता को सम्मान मिलेगा, हमारे देवी देवताओं को सम्मान मिलेगा, हमारे अपने लोगों को सम्मान मिलेगा, जो हमारे हिंदू सनातनीय हैं उनको सम्मान मिलेगा। और वो उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं और उनको समझाना भी चाहता हूं,
दोनों ही पक्ष हैं मेरे पास, कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने ये धर्म अपनाया है, आपने अपनाया है। हम सनातनीय थे, हैं और रहेंगे। आपने अपनाया है। तो अपनाई हुई चीज स्वार्थी होती है, अपनाई हुई चीज लालचपन होता है, अपनाई हुई चीज अपने लिए होती है। और हम सनातनी हैं, हमने औरों के लिए जीना सीखा है, हमने औरों को पालना सीखा है, हमने औरों का सम्मान करना सीखा है। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। हमने संपूर्ण संसार को, जब हम मंत्र पढ़ते हैं, जब हम भगवान के सामने जाते हैं, तो कहते हैं जगत का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। क्या और धर्म के लोग कहते हैं इस बात को कि संसार का कल्याण हो? कोई नहीं कहता, सिर्फ सनातनी बोलता है, सिर्फ सनातनी बोलता है। और सनातनी आज संकल्प लेता है, आप भी लीजिए, कि हिंदू राष्ट्र कराकर छोड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। ये संकल्प लिया है हमने। आओ चलो दिल्ली 14 अप्रैल। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।